नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया आज आप लोगों के समक्ष समास का विषय लेकर के हाजिर हुआ हूं और उस विषय में जाने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और कमेंट करना मत भूले, क्योंकि जिस हिसाब से आप मुझे कमेंट करोगे और आप मुझे बताओगे कि इन फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस प्रकार का आप लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो आपके कमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमारा जो विषय है सिर्फ और सिर्फ समास की मैं आज आप लोगों को सामान्य जानकारी दूंगा और जो इसके बाद दूसरी जो मेरी वीडियो होगी वो मैं एक एक करके सभी समासों का आपके सामने विस्तार पूर्वक के वर्णन करूंगा। तो शुरू करते हैं समास के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि समास किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी विषय में जाने से पहले विषय का जो एक आधार होता है उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे समास की। समासः तत्र समसनम समासः। समसनम समासः सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर जो है समास शब्द का निर्माण होता है। अर्थात जहां पर शब्द का जो क्या होता है आकार होता है उसके आकार में कमी कर दी जाती है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो वही का वही बना रहे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। जहां पर शब्द का जो आकार होता है उसमें संक्षिप्तता की जाती है, अर्थात उसके आकार को छोटा कर लिया जाता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो वही का वही बना रहता है। ऐसी स्थिति में हम समास की संज्ञा देते हैं या समास का नाम देते हैं। अर्थात तत्र समसनम समासः, संक्षेप को समास कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात निश्चित करना चाहूंगा साथ साथ में कि जो भी संस्कृत के विद्यार्थी है, जो भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करना चाहते हैं, तो बीच बीच में मैं आपको विषय के साथ एक ऑप्शन जो है अलग अलग करके जो है मुख्य जो प्रश्नव्य प्रश्न होते हैं उसके ऊपर भी जो है मैं आपको अलग से बताता रहूंगा। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखना। तो अब बात आती है कि जो समास है ये समास कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में अगर समास की बात की जाए तो तत्र पंचधा समासः, अर्थात जो समास है वह मुख्यतः केवल 5 ही प्रकार के होते हैं। यदि आपको परीक्षा में कभी भी प्रश्न आए संस्कृत के विद्यार्थियों को तो नोट कीजिएगा कि आप बेझिझक होकर के 5 ही समास की संख्या को निर्धारित करना। अब उसमें से जो अन्य अंतर जो है समास की जो संख्या आती है वो इसी समास के अंतर, ये जो 5 मैं आपको समास बताऊंगा इनमें ही अन्य समासों का अंतर्भाव हो जाता है। अब सबसे पहला समास है आपका केवल समास। तो जो केवल समास है, केवल समास किसे कहते हैं? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात जिस समास का कोई भी विशेष नाम ना हो उसे केवल समास कहते हैं। एक बार फिर से, जिस समास का कुछ भी विशेष नाम ना दिया जाए ऐसी स्थिति में उसे केवल समास कहते हैं। अब केवल समास के उदाहरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ये जो है जब भी आप कोई कमीशन के लिए जाते हैं तो ये समास पूछे जाते हैं। इनके मैं आपको 2 रूपों के बारे में बताऊंगा। एक है आपका भूतपूर्व है। देखिए भूतपूर्व है, भूत भी होता है पहले
पूर्व भी होता है पहले। तो इस प्रकार की जब कहीं पर भी स्थिति हो तो ऐसा अगर कहीं पर भी आपको समास आए जिसका कहीं पर भी कुछ विशेष नाम नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे? केवल समास कहेंगे। इसका मुख्य उदाहरण है भूतपूर्व। भूत भी पहले, पूर्व भी पहले। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण इसका उदाहरण आता है वागर्थाविवो, वाणी और अर्थ। वाणी और अर्थ एवं के समान, ये कोई विशेष संज्ञा नहीं है, तो ये भी आपका इस श्रेणी में आता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा पीछे। मैंने आपसे बात की थी कि संक्षिप्त किया जाता है वर्णों को। जैसे एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा जो आपका हिंदी माध्यम से भी और संस्कृत माध्यम के सभी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो आसानी से इस बात को समझ जाए। कि जैसे हम बोलते हैं कि राजा का पुरुष। देखिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, राजा का पुरुष। अब देखिए राजा का पुरुष, इसमें कितने शब्दों का निर्माण है और हम इसके लिए क्या करेंगे? राजा का पुरुष। मैंने बोला शब्द का जो आकार होगा उसको हम क्या करते हैं? कम करते हैं, लेकिन अर्थ वही का वही रहेगा। हम जब इसके लिए इकट्ठा लिखते हैं राजपुरुष, राजपुरुष, संस्कृत में राजपुरुषः। तो देखिए राजा का पुरुष कितने शब्द थे और हमने लिखा राजपुरुष। राजपुरुष का मतलब भी हुआ राजा पुरुष, राजा का पुरुष, और राजा का पुरुष अर्थात राजपुरुष। तो मतलब शब्द का जो आकार था उसको कम किया, लेकिन जो अर्थ था वो वही का वही बना रहता है। ये आपका समास कहलाता है। अब थोड़ा सा सिंपल मैं परिभाषाएं दूंगा, ज्यादा आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो दूसरा जो समास होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा जो आपका समास होगा उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अंतिम जो आपका समास होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास से पूर्व आपका तत्पुरुष समास होता है। इसमें आपको एक बार नोट कीजिएगा, एक बार फिर से, जो ये 5 समास मैंने बोले आपको, केवल समास 1, तत्पुरुष समास 2, बहुव्रीहि 3, ध्यान दे रहे आप, अव्ययी भाव 4 और आपका द्वंद्व समास 5। तो आज के इस समास के सामान्य परिचय में इतना ही। आप मेरी अन्य समास के एक समास के ऊपर जो भी वीडियो आएगी उसे देखना ना भूलिए। अगला जो मेरा विषय होगा समास में वो मैं आप लोगों को अव्ययी भाव समास का विस्तार पूर्वक वर्णन करके लेके आऊंगा, और साथ में आप लोगों के लिए मैं इसमें जो मुख्य जो महत्वपूर्ण समास आते हैं उनको भी जो है अलग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।